ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई कि कई कहते हैं भारत का राज्य जो है ना, अंग्रेज़ों ने लूटा या छीना, या मुगलों ने छीना, या और लोग आए कितने उन्होंने किया। तो हम ब्लेम करते हैं दूसरों पर। ठीक है, प्रैक्टिकल देखने में वही लोग आते हैं सामने। पर बाबा ने कहा वास्तव में रावण ने छीना। क्योंकि क्या है, आप देखिए दुनिया में भी सब कुछ हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलेगा। पर कोई ना कोई तो एक उसका निमित्त बनेगा ना, यानी कोई ना कोई तो एक ज़रिया बनेगा ना, जिसके थ्रू हमें वो पनिशमेंट मिले या हमारे कर्मों का फल मिले। तो ऐसे ही पूरे भारत की जो हम बात करते हैं, जो हम हिस्ट्री सुनते हैं और हम ये ब्लेम करते हैं, तो ठीक है, वो तो राइट है, कोई ना कोई ज़रिया बना, कभी अंग्रेज़ बने, कभी मुग़ल बने, कभी कोई और जगह से आए वो लोग बने। लेकिन जो एक्चुअल हमारा राज्य गया, जो हिस्ट्री के हिसाब से हम यहाँ तक पहुँच गए, वो है रावण, यानी 5 विकारों की वजह से। बाबा रावण क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण के 10 सिर थे, और 10 सिर का एक्चुअल में मीनिंग ऐसा नहीं कि कोई 10 सिर वाला एक राजा था कहीं श्रीलंका का, नहीं। 10 सिर मतलब है 10 बुराइयों का प्रतीक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, भय, ये सारे विकार, जो ये 10 विकार हैं, तो इन्होंने हमसे सब कुछ छीना। जैसे-जैसे हमने इन्हें एंटरटेन किया, यानी अपने अंदर लेकर आते गए, वैसे-वैसे हमारा सुख, शांति, संपत्ति ये सब चली गई। जैसे आप देखिए, किसी ने काम विकार के वश होकर धन को खूब गँवाया, किसी ने नशे में धुत होकर के, किसी ने लालच में आकर के कुछ गलत कर्म किया। तो ये सबका जो फल था, कोई ना कोई तो एक ज़रिया बनना ही था। तो ऐसे भारत का राज्य गया है। अब ये बाबा क्यों समझा रहे हैं, बहुत डीपली समझने की बात है कि इससे हम किसी और धर्म या किसी और लोगों के खिलाफ कभी ना बोलें, क्योंकि हमें जो मिला, हमें अपने अंदर के रावण की वजह से मिला। क्योंकि हमने उस रावण की वजह से इस तरह से कर्म किए, तो हमें रिटर्न में मिलना ही था। और आज भी अगर हम नहीं चेंज करेंगे इस बात को, तो सच में हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा किसी से डिस्कशन हो रहा था 2-3 दिन पहले, तो ये बात निकली, वो धर्म शास्त्रों को पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो उन पर्सन से यही बात चल रही थी कि उन्होंने कहा देखो, इंसान का ना लक्ष्य फिज़िकली उसने बनाया हुआ है, मुझे कमाना है, बच्चे पालने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, लेकिन उसके बाद क्या? तो आत्मा के हिसाब से मनुष्य ने कोई लक्ष्य नहीं लिया हुआ। शरीर के हिसाब से लक्ष्य लिया हुआ है। इसलिए जब वो लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का टाइम नहीं बीतता, मतलब वो लाइफ में बहुत बोर फ़ील हो जाता है। और जब तक शरीर चल रहा है, हम अपने आप को इन्हीं चीज़ों में बिज़ी करके रख रहे हैं। तो हमने आत्मा रूप से, मैं ओरिजिनली तो आत्मा हूँ ना, जो हम कमा रहे हैं या जो हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इस शरीर को सस्टेन करने के लिए है, सिर्फ़। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करने की बात नहीं थी, लेकिन हमने एक आदत बना ली कि ठीक है, शरीर बिज़ी है, मन खाली हो जाएगा, अगर शरीर खाली हो जाएगा, तो अपने आप के साथ टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा। और स्पिरिचुअली हमने कोई लक्ष्य बनाया नहीं कि मुझे, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, एक बिज़नेसमैन बनना, नौकरी में प्रमोशन लेना, ये आत्मा के लक्ष्य नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ़ इसलिए है कि हम कमाने की लाइन में हैं, तो थोड़ा प्रमोट होते रहेंगे, तो खुद को एक एंथुसियाज़्म बना रहेगा कि हाँ, हमें काम करना है। अदरवाइज़ तो हम बोर हो जाएँगे, हम काम ही नहीं करेंगे। पर मेरा लक्ष्य क्या है? तो वो जब तक नहीं, और वो आध्यात्म से मिलता है। तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो यही समझने की बात है, इधर-उधर सबको ब्लेम करना छोड़ के, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे मेरे रावण को ख़त्म करना है। और इसी से रिलेटेड आज की मुरली का दूसरा पॉइंट भी बाबा ने बताया, जैसे ही हम ईश्वर की तरफ मन लगाएँगे या ईश्वर की तरफ आएँगे, हमारे अंदर की माया हमें खूब सताएगी। यानी वही रावण, कभी माया, बाबा अलग-अलग शब्द कहते हैं। तो ये हमें खूब सताएगी, बहुत तंग करेगी। कई हैं 1-2 साल ज्ञान में बहुत अच्छे चलने के बाद भी वापस गिर जाते हैं। वापस बाप की इंसल्ट करा देते हैं या अपने कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं, तो दूसरों को भी क्या होता है, भगवान से मन उठ जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा भला ठीक थे, हम पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे ना, तो हमारे साथ सब ठीक चल रहा था।
जब से हमने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, ये तकलीफ़, वो तकलीफ़, लेकिन हम जितना भगवान की तरफ जाएँगे, ये आप किसी धर्म में पूछिए, ये फैक्ट है कि उतना आपके विकार आपको तंग करेंगे, क्योंकि बाबा ने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे वैद्य जब दवाई देता है, मतलब आयुर्वेदिक जब हम दवाइयाँ लेते हैं या होम्योपैथी लेते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा, बीमारी पूरी तरह बाहर निकल कर आती है खत्म होने के लिए। तो कई चीज़ें, कई विकार अंदर छुपे हुए मन में सूक्ष्म रूप से सटल फॉर्म में, वो सब निकलेंगे बाहर। तो ये बाबा की आज की मुरली की बात है। ओम शांति।